नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। मैंने क्या पूछा पूछा आपने? भाई, तुम थर्ड पार्टी वाले हो, डायरेक्ट बैंक से हो, कोई फील्ड ऑफिसर थर्ड हो, पार्टी से हूँ। कोई लीगल टीम थर्ड वाले पार्टी से हो? हूँ। मजे ले रहा है तो मजे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने आपको कॉल करा आपके पेमेंट के लिए। हाँ तो जितना यूज किया था फिर उतना करो फिर। तो 6 महीने बाद कर दूंगा फिर, और तो क्या है। क्यों 6 महीने बाद के पंडित से औरत निकलवा के बैठे हो? अरे मैडम, औरत तो निकलवा रखा है, 6 महीने बाद ही भाई शादी भी है। 6 महीने बाद क्यों करोगे? छह शादी भी महीने है बाद मेरी क्यों 6 महीने करोगे? बाद में। 6 महीने बाद क्यों करोगे? शादी है ये ना। बताओ, अभी आपसे 5,000 करे नहीं जा रहे, 6 महीने बाद कर दोगे आप पेमेंट पूरा, अरे है मेरी ना? 3,000 रुपए क्या चंदा दे रहे हो? क्या 3,000 रुपए? ये बताओ, 3,000 रुपए चंदा लेने के लिए बैठी हूँ क्या मैं इधर? जो आप जिस एटीट्यूड में बात कर रहे हैं सर, आपसे बात ही करना बेकार है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने तो अगर कॉल किया ना, अगर मेरे बिना पता आपको नहीं क्या होता आपको। मंथ आपने एंड है ना। रेडी क्यों नहीं मंथ रेडी एंड है क्यों मैडम, ये नहीं हो आपके ही टारगेट में जुड़ेगा ना कि मेरे टारगेट में जुड़ेगा। रेडी क्यूलेस हो आप, ठीक है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैडम आप मुझे आप समझ भी नहीं पाओगे। यू आर ए साइको मैन एंड हाँ पैनिक मैन, मैडम, बच के रहना मेरे अंडरस्टैंड। से। ठीक है सर, करवाओ आप। ऐसे ही होगा पेमेंट तो पीछे यार कौन चिल्ला रहा है किसी पे बिना ही मतलब के? उसको क्या यार, इतना क्या हाइपर हो रहा है? सर कस्टमर हाइपर होते हैं और गालियाँ देते हैं ना, तो हाइपर थोड़ा सा होना पड़ता है। कस्टमर गाली दे देता है आपको? अभी एक ही हमें जजमेंट क्लियर कीजिए सर। पैसे नहीं है मैडम, अभी फंड इशू चल रहा है। पैसा नहीं तो हम पैसा नहीं तो हमें नहीं पता सर, अभी कैसे भी मैडम आरटीपी डलवा दो, इस पे आरटीपी। हेलो, ये सब मुझे बातें मत सिखाना, ठीक है ना? पहले तुम इससे बात कीजिए। तो मैं तो आपको मैडम कह रहा हूँ। चलती है ना सर आप। हाँ तो आपके हिसाब से चल लेता हूँ मैं। बताओ क्या होगा अब? तुमने मुझे टाइम नहीं दिया और मेरे पास पैसा नहीं है, अब क्या होगा आगे? सुन तो लो फिर। हाँ बोलो, फिर बोलो। हाँ, बोल, सुन क्यों नहीं रहे हो फिर? बोल। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो। हेलो, मिस्टर हसन रेजा बात कर रहे हैं? हाँ मैं हसन रेजा, आप कौन? जी, मैं राज बात कर रहा हूँ, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, एसबीआई से राज, बताओ। सर, ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग चल रहा है आपका। कार्ड नंबर आउटस्टैंडिंग क्या अमाउंट है? 1 लाख। हाँ जी, कार्ड नंबर क्या है? जस्ट अ सेकंड सर। कार्ड नंबर आपका 4109। अच्छा अच्छा। जी, आप कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? एजेंसी से? आप एजेंसी से क्यों? एनएचपी से बात कर रहा हूँ मैं, बताओ। कहाँ से? एनएचपी, ये क्या होता है? नेताजी सुभाष प्लेस से बात कर रहा हूँ, एग्जाम से। नेताजी सुभाष पैलेस। हाँ, भाई अभी तो तुमने कहा एसबीआई से बात कर रहे हो। अभी तुम आपने पूछा ना नेताजी कहाँ से सुभाष बात पैलेस कर रहा हूँ? पहुंच गए। आपने 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 पूछा ना कहाँ अरे से बात कर रहा हूँ? तो नेताजी नेताजी। सुभाष पैलेस क्या है? ये तो जगह का नाम है ना। हाँ हाँ, मैंने जगह थोड़ी पूछी है। मैंने क्या पूछा पूछा भाई आपने? तुम थर्ड पार्टी वाले हो, डायरेक्ट बैंक से हो, कोई फील्ड ऑफिसर थर्ड हो, पार्टी से हूँ। कोई लीगल टीम थर्ड वाले पार्टी से हूँ। हो? तो वही तो पूछा भाई, एजेंसी कौन सी है आपकी? आपको एजेंसी से क्या लेना देना है? देखो यार, अभी प्रॉपर क्या, आजकल फ्रॉड वगैरह बहुत होते हैं, लोग कॉल करके मजे लेते हैं हमारे, इसलिए हम जानकारी लेके ही बिल्कुल, तो आगे अपडेट देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं 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 नहीं, बैंक आपकी कोई भी आपकी डिटेल्स तो किसी तीसरे बंदे को देगा नहीं, उसी को देगा जिसको ऑथराइज करेगा। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन जैसे मेरी डिटेल आपको मिली हुई है तो आपकी डिटेल भी मुझे रहे तो बात करने में सुविधा रहती है ना। हाँ, तो मैंने बता तो दिया आपको, राज बात कर रहा हूँ। राज बात कर रहे हो, नेताजी सुभाष पैलेस से बात और कर रहे हो। अब इस डिटेल हाँ, में क्या अब कुछ है ही नहीं ऐसा भाई। तो अभी अब तुम्हारा मैं नाम आपको गलत भी हो आपसे सकता है और जरूरी नहीं है कि तुम हसन नेताजी जी, सुभाष पैलेस से बात कर रहे हो, चांदनी चौक से बात कर रहे हो, मुझे क्या पता चलेगा? आप मुझे इतना बताओ, ये पेमेंट जो आपका पेंडिंग है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 4 तारीख को आपका बिल जनरेट होने वाला है कौन और सा 24 पेमेंट तारीख को ड्यू पेंडिंग डेट है? का क्रॉस हो गया। हाँ जी, कौन सा पेमेंट पेंडिंग है? क्रेडिट कार्ड का बताया तो आपको। हाँ ये तो जमा करा रखा हमने। कब जमा करा आपने? हमने तो कब का ही किया जमा।
मजे ले रहा है तो मजे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको कॉल करा आपके पेमेंट के लिए, मुझे ना तो कोई आपसे एक चीज ना बताओ, चलो मेरी बात मुझसे- सुनो। आप हाँ जी। अपने आप को ऐसा समझते हो क्या कोई आपके मजे लेगा? आप भी मेरे जैसे ही हो, हाँ? मजे क्या लूंगा बताओ मैं आपके? अरे नहीं, आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करोगे पेमेंट। मैं तो पेमेंट करने को तैयार हूँ ना, सब कुछ। हेलो हम्म, जी, शंकर जी से बात हो जाएगी? बताओ, बोल रहे हैं। शिवानी बात कर रही हूँ, रूपी रेड्डी फंड फंड के हाल से। आपने लोन लिया था, उसका पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। कितना लोन लिया था? जी, आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरे पास ड्यू आ रहा है वो 13,109 रुपये का आ रहा है। अगर आप इसमें वेवर लेते हैं तो कम से कम अमाउंट में मैं क्लोज करवा दूंगी सर। कितने कम में? तो देखिए, अगर आप वेवर लेते हैं तो 7,865 रुपये में क्लोज हो जाएगा। अगर सेटलमेंट करवाते हैं तो 5,554 रुपये में क्लोज होगा। नहीं मैडम, 2-2.5 तक हो तो बताओ। सॉरी सर, 2-2.5 में पार्ट अमाउंट में ले सकती हूँ मैं, लेकिन सेटलमेंट में नहीं। चलो एक काम करो, 5 नहीं 3,000 तक करवा दो, बोलो मैं करवा देता सॉरी हूँ। सर, पार्ट अमाउंट अगर करना है तो 3,000 कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सेटलमेंट नहीं होगा। सेटलमेंट करा दो ना 3,000 तक, आपके नहीं भी होगा ना अकाउंट क्लोज सर, हो नहीं जाएगा। होगा। 3,000 यूज किया था कि जो 3,000 में सेटलमेंट करवा दे? तो यूज तो 5 भी नहीं किया था मैंने, जो 5 बता रही हो। हाँ, तो जितना यूज किया था फिर उतना करो फिर। तो 6 महीने बाद कर दूंगा फिर, और तो क्या है। क्यों 6 महीने बाद के पंडित से औरत निकलवा के बैठे हो? अरे मैडम, औरत तो निकलवा रखा है, 6 महीने बाद ही शादी भी 6 है। महीने बाद क्यों करोगे? शादी 6 भी महीने है बाद मेरी, क्यों 6 महीने करोगे? बाद में 6 महीने बाद क्यों करोगे? शादी है ये ना। बताओ, अभी आपसे 5,000 करे नहीं जा रहे, 6 महीने बाद कर दोगे आप पेमेंट पूरा? अरे है मेरे ना? बीवी के मुंह दिखाए में बहुत सारे पैसे आएंगे, उसी में से कर दूंगा। हमें क्या मतलब उससे? हमें क्या मतलब? हमें क्या मतलब? मुझे ऐसे लग रहा है आप जो चिल्ला रहे हो ना, पेमेंट तुम्हारे घर वाले करवाओ, शादी नहीं कर रहे तुम्हारी, उसी का गुस्सा है ये। पेमेंट करवाओ। तुम तो सुखी हो ना? अच्छी बात है, सुखी रहो ना फिर। मैं तो कितना सुखी हूँ, पता नहीं कहाँ से फोन हाँ, तो किया रहो तुमने, ना, तो पेमेंट करवाओ मूड ना, खराब कर पेमेंट दिया करवा मेरा दो, फोन करके पेमेंट तुमने। करवाओ, मैं पेमेंट आराम करवाओ, से, मेरा शांति से बैठा हुआ था। पेमेंट करवाओ, पेमेंट करवाओ। मैं तो करना चाह रहा हूँ पेमेंट, तुमने ही मना किया है मुझे। तो करिए ना, 3,000 में कौन पेमेंट होता है? 5,000 में होता है? हाँ, तो 5,000 करो फिर। 5 में होगा जो, 3 में भी हो जाएगा मैडम। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? कौन मना कर रहा है यूज बताओ? किया था इतना, ये बताओ। 3,000 रुपए क्या चंदा दे रहे हो क्या? 3,000 रुपए, ये बताओ। 3,000 रुपए चंदा लेने के लिए बैठी हूँ क्या मैं इधर? मैडम तुम्हारी शक्ल है 3,000 रुपए चंदा देने जैसी। शक्ल तो तुम्हें अच्छे से याद आएगी सर, जब लीगल में आपकी फाइल जाएगी, ठीक है? अच्छा, 50 रुपए की शक्ल भी नहीं है तुम्हारी। कोई बात नहीं, आपकी तो है ना, तो कर दो ना पेमेंट। आपकी तो मैं शक्ल सिर्फ है एक ना, 5 रुपए करो का या ना। 10 रुपए का सिक्का मुंह पे फेंक के मारूंगा ना, तो ये हाँ, तो शक्ल फेंको ना, चपटी चपटी हो जाएगी तुम्हारी। फेंको ना, कौन देना? अब 10 रुपए के लिए भी आ गई तुम, फेंको ना फेंको ना, 10 हाँ, भी नहीं है तो तुम्हारे पेमेंट पास। करो ना फिर, पेमेंट करो ना फिर। मैं 3,000 रुपए करने के लिए तैयार हूँ। 3,000 रुपए नहीं हो सकता, पार्ट अमाउंट कर दो। चलो पार्ट अमाउंट में ले लूंगी 3,000। अरे तुम एक बार बात करती, अप्रूवल डाल के देखती, रिजेक्ट होता तो हो जाता, अरे लेकिन नहीं तुम तो आएगा ऐसे भैया, भड़क नहीं रही हो आएगा। जैसे। हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, ये मोहम्मद बीके जी से बात हो रही है। SBI कार्ड से बात करूँ सर? बताओ। सर ये कार्ड नंबर सर 4907 का कब आपका पेमेंट होगा सर? कौन से बैंक का? SBI का सर। इसका पेमेंट होगा मैडम 2 महीने बाद। क्यों सर? फंड इशू चल रहा अभी। सर तो 9,824 तो कर दीजिए आप। नहीं हो पाएगा। सर कहीं से अरेंज करके कर दीजिए सर, आप 3 लाख लिए हुए हैं, 9,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है सर। इतना बड़ा नहीं है तो रहने दो ना, फिर क्या करना है? तो इतना आप कैजुअल पे भी कैसे बोल सकते हैं सर? तो क्या आप करें तो मैडम, रो रो के बोले क्या? तो नहीं नहीं लग रहा है जैसे बैंक को आप ही कर्ज दिए हुए हैं। मैडम बैंक को तो हम ही कर्ज दिए हुए हैं, दिए नहीं है सर, आप लिए हुए हैं। बैंक के पास हमारा ही पैसा रखा हुआ है मैडम। तो रखा हुआ है तो दीजिए ना। उल्टा बैंक ने हमारा ही पैसा हमको कर्ज के रूप में दिया हुआ है। हाँ तो ठीक है, इतना जब आपको पता है तो बैंक को अभी नीड है 9,000 की, आप उसको दीजिए। किसको नीड है नीड मैडम? है, आपको दीजिए नीड है ना। मेरे हिसाब से, बैंक को तो नीड नहीं है आज। अच्छा तो ये कि आप मेरे अकाउंट में डाल रहे हैं या मेरे क्रेडिट कार्ड मैडम में आप बैंक को जमा नीड कर होती रहे तो हैं? बैंक मुझे ईमेल कर देता ना डायरेक्ट। अच्छा, और बैंक जो इतने सारे लोग रखे वो क्या बेकार में है क्या? क्या वो आप उसके अकाउंट में आप पैसा क्रेडिट कर रहे हैं हाँ क्या? मैडम, वो बिल्कुल बेकार में है क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है।
जो आप जिस एटीट्यूड में बात कर रहे हैं सर, आपसे बात ही करना बेकार है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने तो अगर कॉल किया ना, अगर मेरे बिना पता नहीं क्या होता, आपको बात सर करना ही ठीक पड़ता है, है बार बार आपको। किसी को भी करना पड़ेगा सर, ये जॉब प्रोफाइल है, कोई आदमी शौक से नहीं कर रहा आपसे बात। तो और मैडम आप जॉब कर प्रोफाइल है तो जॉब चेंज भी तो कर सकते हो सर, आप, जब आपको पता है कि इसमें ऐसे लोग रहते हैं जिनसे बात करना आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्यों कर रहे हो? सर वो मेरा मैटर है ना, जस्ट यू आर नॉट इंक्लूडिंग इन माई तो मैटर सर। मैडम ये आप जो बताइए 9,000 कि रुपए आज जमा कराने वाला, ये भी आपका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है, क्योंकि टारगेट आपका है। लगता है मंथ आप ना एंड है ना, मंथ एंड है मैडम, ये रेडिक्यूलस हो, आपके ही टारगेट में जुड़ेगा, ना कि मेरे टारगेट में जुड़ेगा। रेडिक्यूलस हो आप, ठीक है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैडम आप मुझे आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए चाहिए दिमाग। यू आर द पैनिक मैन, यू आर द पैनिक मैन आपका एंड दिमाग ऑलरेडी घुटनों में खिसक खिसक के नीचे चला गया है। और मुझे तो लगता है कि वो आपके पास है ही नहीं सर। यू डोंट हैव माइंड हाँ, तो हमें तो रखने की जरूरत ही नहीं है मैडम। अब जिन लोगों के ठीक पास है। दिमाग नहीं है उन लोगों से तुम पैसा मांग रहे हो, तो सोच लो तुम्हारे माइंड की क्या कंडीशन है। तो मुझे नहीं ना पता था कि इतने रेडिक्यूलस लोग से बात कर तो रही मैडम हूँ। आज तो पता चल ही गया ना आपको। अब कसम खा लो, आज के बाद में कभी कॉल मत करना मेरे को। सर जितनी आपकी एज है ना, उस लायक आपकी नॉलेज नहीं है फॉर योर काइंड मैडम इन्फॉर्मेशन। जितनी मेरी एज है ना, मैडम जितनी मेरी एज है उतनी तुम्हारे पापा की भी नहीं है। एंड रिजिड एंड अरे तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ मैं। प्रणाम करो मुझे, प्रणाम। यू आर साइको मैन एंड हाँ पैनिक मैन, मैडम, बच के रहना मेरे से। यू आर साइको साइको हूँ मैं। मेंटल, यू आर मेंटल सिक। हाँ बस मैडम, बात करने से मुझे वही पता चला कि दैट यू आर पता चल गया ना मैडम, मैं बहुत बड़ा साइको हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, सिमरप्रीत बात कर रहा हूँ क्रेडिटर 24 से, जीएसटी के ब्याह पे। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या हवाई जहाज में उड़ रहे हो क्या? आजू बाजू आवाज क्या आ रही है यार? सर हवाई जहाज में तो नहीं उड़ रहा सर। ये मतलब बहुत ऐसे सू 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 ऐसे आवाजें क्या आ रही है यार? पता नहीं सर उसका मेरे को क्यों आ रही है। अभी तो नहीं आ रही। मनीष बताओ कुमार क्या जी हुआ? बात कर रहे हो? मनीष कुमार जी बात कर रहे हो ना? हाँ जी, मनीष कुमार जी बात कर रहे हैं। बता दो क्या हुआ? सर एक लोन अमाउंट पेंडिंग है आपका, 78 दिनों से पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। हाँ, ये तो अपने पहले भी बात हो चुकी है, इस बारे में तो कई बार डिस्कस किया अपन ने। तो पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे सर? और मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, अपने प्रॉब्लम्स बताई है, और कब तक पेमेंट अपडेट होगा, हर चीज के बारे में बता रखा है। सर कब तक होगा मेरे को बताओ समझने का तो नाम ही नहीं ले रहे हो। अब बताओ कैसे समझाऊं आपको? यहाँ पे अपडेट हो रहा है कि अगले महीने पेमेंट कराओगे। बस बस यही है मेन बात। अगले महीने कौन सी डेट को कराओगे? कराएंगे 15 तक। हाँ जी, 15 तारीख को। 15 तारीख तक। हाँ जी, कंफर्म हो जाएगी? हाँ जी भाई साहब, कंफर्म है। आप चाहो तो लिख के दे सकता हूँ मैं। ठीक है सर। ठीक है ना? और 78 दिनों से पेमेंट क्यों नहीं करवाई आपने? यही है। कितने दिन के लिए लोन लिया था? मल्टीपल लोन। लोन कितने दिन के लिए लिया था आपने? इतना तो ध्यान नहीं है, कंपनी को पता होगा, तो आपको पता ज्यादा होगा। मैं कितने दिन में लिया था ये तो याद नहीं मुझे, पर लिया था इतना याद है। अच्छा। करवा देंगे। ठीक है। इतने 78 दिन हो गए तो और निकालो 10-20 दिन और क्या। पर सर 15 तारीख को फिर पेमेंट करवा देना। हाँ, जितना होगा उतना कराएंगे और क्या। पूरा नहीं होगा तो आधा करेंगे, आधा नहीं होगा तो उसका आधा करेंगे। और बाकी का अमाउंट? हाँ, बाकी जो बचेगा वो फिर उससे अगले महीने करेंगे। ठीक है सर, करवाओ आप। ऐसे ही होगा पेमेंट तो पीछे यार कौन चिल्ला रहा है किसी पे बिना ही मतलब के? उसको क्या यार, इतना क्या हाइपर हो रहा है? सर कस्टमर हाइपर होते हैं और गालियाँ देते हैं ना, तो हाइपर थोड़ा सा होना पड़ता है। कस्टमर गाली दे देता है आपको? क्यों नहीं देते सर, बहुत गालियाँ देते हैं।
क्या बात कर रहे हो? इंटेंशन इशू जिनका होता है ना, पेमेंट लेके ना देना, वो गाली हाँ। देते सर। और यार आप लोग तो वैसे इतने खतरनाक होते हो, आपको कौन गाली दे सकता है यार? आपके तो नाम से लोगों की फट जाती है भाई साहब। कोई बात नहीं सर, वो रही बात दूसरों की। आप बताइए, 15 तारीख को पेमेंट हो जाएगी ना सर? हाँ हाँ, पूरा पूरा प्रयास रहेगा पेमेंट करने का। ठीक है सर। हेलो। हेलो, हाँ जी। शंकर सुब्रा जी से बात कर हाँ रहे जी, बोल रहे हैं। मलिवी से बात कर रही थी कॉलेज में। मेरा नाम जेबा है। क्या रीजन है डिले कर रहे हो पेमेंट को? फंड इशू चल रहा मैडम। फंड इशू है? कितने दिन से फंड इशू है आपका? अरे मैडम बहुत दिन से चल रहा फंड इशू, क्या बताएं आपको। क्या अरे मैडम बहुत दिन से चल रहा है। सर, एटलीस्ट एक ही हमें पेमेंट क्लियर कीजिए ना। शंका जी, कितना बार शंका, कितना टाइम लोगे आपको? लास्ट मंथ से पेमेंट पेंडिंग है, फंड हाँ जी। इशू बोल रहे हो। एटलीस्ट अरेंज करके पेमेंट कर सकते हो ना? नहीं हो पा रहा ना। क्या नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है? मतलब अरेंज कीजिए किसी से भी, किससे? clear कीजिए। आपको पता है कंपनी से कितने दिन देगी कंपनी भी? कितने दिन देगी? कितने बैठेगी बताइए? बताओ, हाँ, आप बताओ। क्या बताओ सर? पेमेंट करना है आपको। हाँ वो तो मुझे पता है, आपने लिया है पैसा है, हाँ पता है ना। ड्यू डेट कब का है आपका? पर कंपनी कितने दिन देगी ये तो बताओ। क्या कितने दिन देगी? ऑलरेडी दे चुकी है 2 महीने। और कितने महीने चाहिए आपको? हमको मैडम 15 दिन चाहिए, 15 दिन। हाँ 15 दिन? कौन बोल रहा है 15 दिन के लिए? कौन दे रहा है आपको? आप दोगे? हाँ, क्या? आप दोगे मैडम? नहीं होगा सर, समय नहीं दे सकते। अभी एक समय पेमेंट कर लीजिए सर। हेलो। अभी एक ही हमें पेमेंट क्लियर कीजिए सर। पैसे नहीं है मैडम, अभी फंड इशू चल रहा है। पैसा नहीं तो हम, पैसा नहीं तो हमें नहीं पता सर। अभी कैसे भी मैडम आरटीपी डलवा दो, इस पे आरटीपी। हेलो, ये सब मुझे बातें मत सिखाना, ठीक है ना? पहले तुम इससे बात कीजिए। तो मैं तो आपको मैडम कह रहा हूँ, गाली थोड़ी दी है। एक ही हमें पेमेंट नहीं, एक ही हमें पेमेंट कीजिए सर। अभी एक ही हमें पेमेंट कीजिए। पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। 1 ईयर में पेमेंट कैसे भी करना है। मैडम नाराज मत हो, मैं करा दूंगा। क्या नाराज मत हो, मैं करा दूंगा पेमेंट। क्या नाराज मत हो सर। अभी पेमेंट करना नहीं करना है सर? हम पेमेंट कल को करना book है। करते हैं, field के करना है लिए, field पेमेंट। के लिए रेफर करते हैं। अभी कर देंगे तो आप मतलब पेमेंट कीजिए, फील्ड पे पेमेंट कीजिए, ठीक है ना? मूव कर दूँ फाइल को? कितना है तुम्हारा पेमेंट? एक ही हमें पेमेंट करना है। टोटल कितना है? हाँ, टोटल पहले एक ही हमें पेमेंट कीजिए। क्या टोटल पूछोगे? पहले टोटल बताओ ना। 4 क्लोजर। हाँ 4 क्लोज ही कर देता हूँ। 14,395। 14? 14,395। सेटलमेंट अमाउंट कितना है? उतना ही है। सेटलमेंट भी उतना ही है? वही अमाउंट शो कर रहा है। तुम्हारा वही मूड ही बोलेंगे नहीं ना। है इसको क्लोज करने का। अभी कीजिए जो अमाउंट बोला गया है। EMI कितने का है? EMI आके 1990 रुपए। कितना? 1990। 1900? 1989। ओके ठीक बात है। सेटलमेंट अमाउंट कितना है? सेटलमेंट नहीं है इसके ऊपर। EMI करेंगे तभी सेटलमेंट और मिलेगा। आपका पूरा नाम EMI क्या के है? बाद। देबा। देवा, आगे? ओमे देबा। ओमे देवा। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो मैडम सुबह सुबह? ठीक है, अभी लिंक भेज रही हूँ पेमेंट कीजिए। एक ही मैडम आरटीपी डालो, अगले महीने कर दूंगा इसका। मुझे मत सिखाना क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ठीक है ना? अभी के भाई मूव कर सकती हूँ मैं, बिल पे डायरेक्ट भेज सकती हूँ, ठीक है? ये मत बोलना आरटीपी में पड़ेगी इधर फाइल, ये मत पूछना। पर मैं एड्रेस पे तो हूँ ही नहीं मैडम, भेजोगे किसको? अभी फाइनेंस में काम कर रहे हो ना? मैं घर पे नहीं मिलूंगा, हाँ मैं तो बाहर आया हुआ हूँ। ठीक है सर, अभी भेजती हूँ, रुकिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। बाहर हूँ मैडम मैं। अभी रुकिए, भेजती हूँ। हेलो। रखिए फोन सर।
क्या गुस्सा कर रही हो सुबह सुबह? अभी देखो फिर से कैसे भेजती हूँ मैं, ठीक है ना? कैसे भेजोगे बताओ? उसके बाद आप पेमेंट करोगे। गोला बारूद लेके भेजोगे क्या उसको? वन EMI पेमेंट करना ही है। जैसे मैडम ठीक है आप ना? गुस्से में बात कर रही हो वो भी गुस्से में बात करेगा क्या? 1 EMI पेमेंट करना है, एटलीस्ट कर लीजिए। 2 EMI बाकी है आपके। अगले 2 महीने की EMI 10 भी तारीख को नहीं होगा। है। होगा। 10 तारीख को नहीं होगा सर। थैंक यू। मैं करूंगा ना, आपको थोड़ी करना है, मैं करूंगा 10 तारीख को कर दूंगा। कौन दे रहा है समय? सही कहाँ रहेगी इधर? समय मैं दे रहा हूँ जब आपको। हम भेज देंगे। बोलो हाँ, कितना अभी समय देख लीजिए चाहिए? सही कहाँ के रहेगी। हेलो हेलो। समय नहीं दे रहे क्या है? अब देख लेना सही कहाँ पे है। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। 10 को फोन करो, 10 को। कोई फोन नहीं कर रहा है 10 को। अभी सही मूव कर रहा है, देख लेना। चलो ठीक है अभी ना? फोन करो मेरे को, थोड़ी थोड़ी देर में फोन करो मैडम। देखो 1 मिनट को कैसे कॉल लगता है, देख लेना। किसको कॉल लगाओगी? वेट। किसको धमकी दे रही हो? धमकी? धमकी कौन दे रहा है? किसको दे रहे हैं धमकी? मेरे को डराने की कोशिश कर रही हो तुम। धमकी नहीं है, रेफरेंस के ऊपर भी कॉल जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो कर लो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? अभी करूँगी, रखिए। रेफरेंस वाले कौन से मेरे रिश्तेदार लग रहे हैं? बजाओ इस सालों को फोन करके। हाँ ठीक है, करते हैं, रुकिए। कर दो, सबको फोन कर दो। हेलो। हेलो। हाँ कौन? नमस्कार सर, सुरजीत बात कर रहा हूँ, क्रेडिटो 24/7 बिहाफ ऑफ GSD फाइनेंस। मनीष कुमार बात कर रहे हैं? हाँ मनीष कुमार बात कर रहे हैं, बोलो भाई क्या हुआ? मनीष जी, आपका लोन चल रहा है सर क्रेडिटो 24 से, उसकी पेमेंट ड्यू है, पेमेंट नहीं कराया अभी तक आपने। क्या पेमेंट तो होगा, ये 5 तारीख तक करवा देंगे इसको। हाँ जी, 5 तारीख तक क्लियर कर देंगे आपका। 5 तारीख तक क्लियर करेंगे सर। अभी आप क्लियर कर दीजिए। अभी आपका 5,272 रुपये में पूरा का पूरा भाई लोन साहब हो अभी जाएगा। मेरे पास पैसे होते तो मैं 5 तारीख का टाइम क्यों देता आपको? हाँ जी, मेरे पास में अगर पेमेंट होता तो 5 तारीख क्यों बोलता मैं? तो सर 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है आपको, अभी तक आपने पेमेंट नहीं कराया। हाँ देखिए ना आप। तो क्या हो गया, 2 महीने हो गए तो क्या हो गया? 5 तारीख नहीं आई थी क्या तीसरे महीने में? अब क्या? फिर भी आएगी ना 5 तारीख, तो तीसरे महीने में भी आएगी, चौथे महीने में भी आएगी। 5 तारीख को टाइम किसने दिया है? कौन देगा टाइम? पैसे नहीं होगा तो क्या करोगे फिर तुम? जब पैसे ही नहीं होगा सामने वाले के पास में, तुम्हारा टाइम क्या मायने रखता है? तुम दो या मत दो, क्या फर्क पड़ेगा? सर हाँ। ये मायने ये नहीं होता है सर। आपकी क्या मर्जी होता नहीं है चलेगी बता, ना। फिर डिटेल में बता मेरे को, एक एक चीज पता चले। आपकी मर्जी नहीं चलती है ना सर। हाँ तो आपके हिसाब से चल लेता हूँ मैं। बताओ क्या होगा? अब तुमने मुझे टाइम नहीं दिया और मेरे पास पैसा नहीं, अब क्या होगा आगे? सुन तो लो फिर। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोल सुन क्यों नहीं रहे हो फिर? बोल बोले। मैं कह रहा हूँ, जब आपको सामने वाले ने टाइम पे पेमेंट दिया था तो टाइम पे आपको भी पेमेंट करना है। वो सब बातें तो पुरानी हो गई। अब मुझे बता, मेरे पास पैसा नहीं है और तुम मुझे टाइम नहीं दे रहा, तीसरा क्या है अब रास्ता? पैसा क्यों नहीं है सर आपके पास? जॉब नहीं है मेरे पास, फंड इशू चल रहा है सर। जॉब क्यों नहीं है? फंड इशू चल रहा है ना। जॉब नहीं है तो नहीं है। जॉब तो लाखों लोगों के पास नहीं है भाई, करोड़ों लोगों के पास में नहीं है। बेरोजगारी है, इस वजह से जॉब नहीं है। लाखों लोग। अब तो पूछेगा जॉब क्यों नहीं है, फिर पूछेगा पढ़ाई कहाँ तक करी है, फिर बोलेगा कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिए हैं। अब पूरे देश की अर्थव्यवस्था तुझे समझा दूं मैं? सर सब पूछेंगे आपकी। हाँ तो बोल ना, बोल। तू पूछता पूछता हार जाएगा। मैं बताता नहीं थकूंगा तेरे को, बता। हाँ तो बताइए सर। हाँ बोल, करा रहे हो? क्या सवाल क्या तुम्हारा, बता। जॉब क्यों नहीं है आपके पास सर? जॉब मैंने 10 जगह इंटरव्यू दे दिया है, कहीं भी जगह खाली नहीं है। करना पड़ेगा सर आपको पेमेंट ना। 10 जगह इंटरव्यू दे दिया तो आपने लोन किस बेस पे लिया था कि आप पेमेंट नहीं करेंगे? लोन तो बेरोजगारी के बेस पे लिया था, मेरे सिविल के बेस पे। तो बेरोजगारी के बेस पे नहीं लिया था। यहाँ पे आपने कंपनी का नाम डाला हुआ है, शिव एंटरप्राइजेज। तो भाई साहब आपने चेक किया था कि मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? क्या आपने मैं तो कुछ भी कंपनी का नाम डाल दूंगा, तो आपने वहाँ चेक किया था क्या? तो शुरू से आपने झूठ बोल दिया क्या सर? हाँ शुरू से ही बोल दिया मैंने तो। लोन लेने से यही आपकी इंटेंशन थी? शुरू से ही आपकी इंटेंशन? हाँ शुरू से ही बोल दिया था। ना देने की तुम्हारी प्रॉब्लम है ना भाई, आराम से चेक करो बंदे का कैरेक्टर कैसा है, जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो कंपनी बताइए सही है कि नहीं है, जो एड्रेस बताया वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। सर अब आपने बता दिया ना सर। अब तुम्हारी कमियां तुमको दिख नहीं रही है पहले? नहीं अब हमने ट्रस्ट करा आपके ऊपर, बता आपने ट्रस्ट का फायदा उठाया ना। भाई साहब कोई ट्रस्ट नहीं किया तुमने, क्या लालच तुमको लगा इधर पैसे देंगे
और इनसे ब्याज के रूप में इनको हाँ बिल्कुल बर्बाद कर देंगे ब्याज ले लेके। हाँ जी। अरे ब्याज के लालच में दिया पैसा, अच्छा भरोसा करके कौन सा तुमने फ्री में दिया है मुझे? ब्याज कमाने के चक्कर में दिया है, तो फ्री तुम्हारे लालच ही तुमको डुबा रहा। फ्री में अगर देता, तो फ्री में अगर कोई देता तो आप वहाँ से लेते ना, फ्री में तो कोई किसी ने दिया नहीं ना। हाँ तो फ्री में कोई नहीं दे रहा था इसलिए तुमसे ले लिया। हाँ तो आप टाइम पे पेमेंट कर दीजिए सर। बहुत है ना ब्याज वाले तो इधर। टाइम नहीं है, कोई करवा देंगे 10 तारीख तक, 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में हो जाएगा पेमेंट। ठीक है फिर सर, मैं आपका केस आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। आगे का अब आपके रेफरेंस में भी आगे मतलब कौन सी जगह फॉरवर्ड होगा मेरा केस? लीगल टीम में सर। नहीं पता। लीगल टीम में। लीगल टीम में लीगल वाले क्या करेंगे भाई? फोन करेंगे कि मेरे को तोक लेंगे? हाँ जी, वो देख लीजिएगा आप सर, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो करो, लीगल वाले से बात कराओ, जल्दी से फॉरवर्ड करो। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छी बात है।